बात शुरू होती है 1851 से, जब थॉमस अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। उस टाइम थॉमस ने अब्राहम से मिलने की अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। बदले में अब्राहम लिंकन ने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा था कि अगर हम इस दुख की घड़ी में आपसे मिलते हैं तो हम दोनों के दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस तरह उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। दोस्तों, अब्राहम लिंकन इतने ज़्यादा ईमानदार और नम्रता की मूरत होने के बावजूद भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए? उनकी नम्रता की मूरत की बात इस तरह हम जान सकते हैं कि एक बार अब्राहम लिंकन अपने दोस्त के साथ अपने गांव के सैर करने के लिए निकले थे। अपनी बैलगाड़ी से ही वो जा रहे थे तो रास्ते में एक किसान मिला। किसान ने ही जैसे अब्राहम लिंकन को देखा तो वह अब्राहम लिंकन के सामने झुककर नमस्कार किया। अब्राहम लिंकन ने भी बैलगाड़ी से उतरकर उस किसान के सामने झुककर प्रणाम किया। इस तरह अब्राहम लिंकन के दोस्त ने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों किया। यह सोचकर अब्राहम लिंकन से पूछा। अब्राहम लिंकन ने कहा कि दोस्त, मुझसे ज़्यादा कोई नम्र नहीं हो सकता। दोस्तों, इतने ज़्यादा नम्र इंसान होने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन अपने पिता के अंतिम संस्कार में और आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए क्यों नहीं आए? दोस्तों, यह बात उस टाइम की है जब अब्राहम लिंकन छोटे थे। अब यूएसए में बच्चों को मारा जाना अच्छा माना जाता था। अब्राहम लिंकन जब छोटे थे तो वह जब भी अपने हाथ में किताब लेकर बैठते थे और उनके पिता थॉमस जब भी देखते थे तो अब्राहम लिंकन को डंडे और चाबुक से मारते थे। कभी कभी इतना ज़्यादा मारते थे कि अब्राहम लिंकन बेहोश हो जाते थे। अब्राहम लिंकन पढ़ने की जिद थी। अब्राहम लिंकन जब 15 साल के हो गए तो उनके पिता थॉमस अब्राहम लिंकन को दूसरे के यहाँ गुलामी करने यानी मजदूरी करने के लिए भेजा करते थे और वहाँ पर अब्राहम लिंकन अगर कोई गलती करते थे तो चाबुक और डंडे से मारे जाते थे। इतने ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बावजूद उनके खाते में जो भी मेहनताना आता था थॉमस उनसे छीन लिया करता था। इस तरह अब्राहम लिंकन को अपनी ज़िंदगी गुलामी की तरह लगने लगी थी। उन्हें अपने बचपन की इस गुलामी ज़िंदगी से नफरत होने लगी थी। एक दिन अब्राहम लिंकन को उनके पिता ने बहुत लाठी डंडों से जब मारा तो अब्राहम लिंकन अपना घर छोड़कर भाग निकले। वहाँ से जाकर एक सड़क के किनारे बैठे ही थे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान जा रहा था जो अपने सर पर बहुत ज़्यादा सामान को लादे हुए था। अब्राहम लिंकन के सामने जैसे ही वह बुजुर्ग इंसान पहुँचा वो वहीं पर गिर गया। अब्राहम लिंकन ने उस बूढ़े इंसान के पास गए और उसे बैठाकर उस पेड़ के छांव में बैठाया और अब्राहम लिंकन ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, बाबा मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि बेटा क्या तुम इस सामान को नियर बाई बाज़ार में पहुँचा सकते हो? तो अब्राहम लिंकन ने उस बूढ़े हेल्प किया और उस नियर बाई बाज़ार में पहुँचाया और टिप के रूप में कुछ डॉलर दिए। अब्राहम लिंकन को ये बहुत अच्छा लगा और अब्राहम लिंकन ने उसी डॉलर से जाकर अपने किताब खरीदी। इस तरह अब्राहम लिंकन अपनी निष्ठा और ईमानदारी की वजह से पूरे देश में फेमस थे। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी शुरुआत से लेकर अंत तक दुख भरी थी। अब्राहम लिंकन के 4 बेटे हुए जिसमें से 2 की मृत्यु अब्राहम लिंकन की आंखों के सामने ही हो गई। अब्राहम लिंकन ने अपने तीसरे बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर रखा थॉमस, लेकिन कभी भी अपने बेटे को थॉमस कहकर बुलाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए अपने तीसरे बेटे को वो टैड कहकर पुकारते थे। टैड भी 18 साल की उम्र में अपना शरीर को छोड़कर चला गया। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको इतनी दुख भरी कहानी क्यों बता रहा हूँ? ताकि हम अब्राहम लिंकन के चरित्र को आंक सकें। इसलिए मैं आपको ये दुख भरी कहानी बता रहा हूँ। एक बार अब्राहम लिंकन के दोस्त अब्राहम लिंकन से अपनी ज़िंदगी के सारे फेलियर को बताते बताते निराश हो गए। उस टाइम अब्राहम लिंकन ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे जिसे देखकर उनके दोस्त की आंखों में चमक आ गई। अब्राहम लिंकन अपनी ज़िंदगी के सारे फेलियर के बारे में उस ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि 21 साल की उम्र में वो अपने पिता से अलग हो गए। 1832 में नौकरी से निकाल दिए गए। 1833 में उनका चलता फिरता बिजनेस ठप हो गया। 1835 में इनकी प्रेमिका का देहांत हो गया। 1836 में नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से ये डिप्रेशन में चले गए। 1843 में उन्होंने अपनी नॉमिनेटेड पार्टी में जगह नहीं मिली। 1848 में दोबारा अपनी पार्टी में चुनाव हार गए। 1854 में सेनेट का चुनाव हार गए। 1856 में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए। 1858 में पुनः सेनेट का चुनाव हार गए और 1861 में यह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एक पत्रकार ने अब्राहम लिंकन से पूछा कि आप जो है एक सामान्य नागरिक से अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे प्रथम नागरिक कैसे बने?
अब्राहम लिंकन मुस्कुराते हुए कहते हैं, दोस्त मैं कदम कदम पर सीखता रहा, जिंदगी में जो भी विफलताएं आई उससे भी सीखता रहा, उठकर खड़ा हुआ, फिर से प्रयास किया, समस्या थी उसका समाधान किया और आगे बढ़ता रहा और खुद ब खुद रास्ता बनता हुआ चला गया। इस तरह मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना। दोस्तों, अब्राहम लिंकन अपने ब्लैक बोर्ड पर अपनी ज़िंदगी के सारे फेलियर को लिखे थे। अब्राहम लिंकन उन फेलियर से सीखते रहे और लगातार कोशिश करते रहे और कोशिश करके वो लगातार आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, इंसान अपने फेलियर से सीखता रहा और ज़िंदगी भर आगे बढ़ता रहा। उसके पास से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब्राहम लिंकन कोई अलग मिट्टी के नहीं बने हुए थे। अब्राहम लिंकन एक खास इंसान थे जो अपनी गलतियों से सीखा करते थे और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। अब्राहम लिंकन फेलियर को अलग नज़रिए से देखते थे। अब्राहम लिंकन फेलियर को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी समझते थे। वो अपने फेलियर एक्सपीरियंस करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इस तरह वह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन अपने इंटरनल पार्टी में प्रॉब्लम होने की वजह से वह नॉमिनेट नहीं किए जा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने दुश्मनों को भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जो इंसान मुझे पसंद नहीं करता, इसका मतलब उससे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ है, मतलब उसके पास रहकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में भी अपने दुश्मनों को भी साथ रखा। किसी महान मुद्दे पर जब चर्चाएं होती तो अपने दुश्मनों से भी राय मशवरा किया करते थे। इसी तरह उन्होंने अमेरिका की गुलामी प्रथा को भी ख़त्म किया। दूसरी चीज़ जो उनसे सीखने लायक है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दोस्तों, आज के टाइम पे टीवी, इंटरनेट पर हम जो सक्सेस स्टोरी देखते हैं वह केवल 0.00001% होती है, मतलब 1 करोड़ में से किसी एक इंसान के साथ। इंस्टेंटली सक्सेस पाना एक मिथ है, इसलिए लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन कहते हैं, अगर कोई मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का वक्त दे तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी पाटने में अपना टाइम लगाऊंगा। दोस्तों, ज़िंदगी में सीखते रहो, पता नहीं कब किसकी कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चीनी मिट्टी के बर्तन के समान होती है, जिसे जोड़ना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। आज का इंटरनेट का ज़माना है, आप कुछ भी करोगे आपका नाम तो उछलेगा ही। अब्राहम लिंकन अपनी बात को पूरी करते हुए कहते हैं कि ईमानदारी और एक्सेलेंस मतलब बेहतर से बेहतर करने की भूख हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। दोस्तों, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं वह किसी भी चैलेंज से ज़िंदगी में डरता नहीं है। वह अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखता है और ऊपर वाले पर हमेशा फेथ रखता है, और ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी चैलेंज और मुश्किल आ जाए वह ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती है वह इंसान गरीब होता है। वह सचमुच अपने आप को गरीब इंसान फील करता है और ज़िंदगी में कुछ भी करता है तो वह हमेशा यह सोचता है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। दोस्तों, जिस इंसान के अंदर हॉनर और एक्सेलेंस चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें बेशकीमती होती हैं। इन दोनों चीज़ों का मूल्य को आंका नहीं जा सकता। दोस्तों, अब्राहम लिंकन वो पर्सन थे, इनके ज़िंदगी से हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.